इसराइल से राबते नहीं, गजा पर अमेरिका से अंडरटेकिंग ली है। ट्रंप से मुलाकात का एजेंडा यही था। इसहाक डार कहते हैं बहरान के हल में अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम रहा, अरब ममालिक के ताल्लुकात भी फेल हो गए। कोयटा खुदकुश धमाके में मजीद 2 जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए। जामहक अफराद की तादाद 12 हो गई, 31 जख्मी। कराची जमाली पुल के करीब फायरिंग से एक शख्स जामहक। ईसा खान को 5 गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक मकतूल का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। वो कुछ रोज कबल ही जेल से रिहा होकर आया था। वाकया जाती दुश्मनी का मालूम होता है। और कराची मेमार मोड़ के करीब फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शनाख्त शकील अहमद के नाम से हुई। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। उन्होंने मेरे बारे में कहा कि लाखों जानें बचाई। फील्ड मार्शल की ये बात बहुत अच्छी लगी। उनकी तारीफ अपने लिए एजाज समझता हूँ। कराची में चंद घंटे की बारिश से जल थल एक। शारा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, शहरी रुल गए, कई घंटे पानी में फंसे रहे। जेल चौरंगी, ईसा नगरी और यूनिवर्सिटी रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। डिग रोड, कॉजवे और बलोच पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। केपी बुजरा के इस्तीफे 27 सितंबर जलसे के आफ्टर शॉक्स हैं। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह कहते हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी मजीद झटके लगेंगे। कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है। कोई काम करो तो सही। हर चीज का इलाज BISP नहीं है। मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक के हालात को बेहतर किया जाए। माजरत ख्वाह हूं अगर दिल आजारी हुई है। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कायम रहेगा। हुकूमती इत्तेहाद में दूरियां मजीद बढ़ गईं। मरियम नवाज के बयान की गूंज ऐवानों तक पहुंच गई। पीपल्स पार्टी के अरकान का बयान के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। नवीद कमर बोले, हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारा फैसला। ये क्या लबो लहजा है। इन हालात में हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल हो गया। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से बयानात पर माजरत। सेनेट में PP रहनुमा ज़मीर घुमरो का वज़ीर आला पंजाब से मुआफ़ी का मुतालबा। राना सना ने जवाब दिया, मरियम नवाज ने कोई धमकी नहीं दी। जवाब वो नहीं देंगी तो कौन देगा। जिसको सड़कें नहीं मिल रही, जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही, जिसको अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलता, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जो आपका वजीर आला है या आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, AC वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है। उनका काम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरना नहीं है। ऐवान में माफी तलाफी, लेकिन बाहर लफ्जी गोलाबारी जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदस्तूर मरियम नवाज के निशाने पर। कहा, जिसको सड़कें और सस्ती रोटी नहीं मिलती वो अपने हुक्मरानों से सवाल करे। हुक्मरान का काम ठंडे दफातर में बैठना नहीं। पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटा और रोटी सस्ती मिलती है। पंजाब में बदतरीन सैलाब पर दूसरे सूबों ने सियासत की। मरियम नवाज के बयान पर सेनेटर शेरी रहमान का मजीद एहतजाज का इशारा। कहा, हमने इत्तेहादियों से हमेशा तमीज़ से बात की, एक दूसरे की बात सुनने में ही बेहतरी है। नदीम अफजल चंद बोले, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराएं, पता चल जाएगा आवाम किसके साथ है। आज़मा बुखारी ने जवाब दिया, सिंध पर 2 दहाइयों से एक ही खानदान काबिज है, वहाँ कौन से कारनामे सर अंजाम दिए गए। इंडोनेशिया ने गजा अमन फोर्स के लिए 20,000 एहलकार देने की पेशकश की है। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द फलस्तीन अपनी फौज भेजने का फैसला करेगा। इसहाक डार कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में फलस्तीन के एजेंडे पर पाकिस्तान समेत 8 ममालिक तैयार हुए। प्लान है फलस्तीनियों की टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम होगी। इस हुकूमत पर बैनुल-अक़वामी बॉडी होगी जिसमें ज्यादातर फलस्तीनी होंगे। यकीन दिलाया गया कि हमास मुआहदा कबूल कर लेगा। इंतहा पसंदी और डंडे मारी वाली सियासत ना करें। ये इसराइल की तोसी का मंसूबा तो हो सकता है, ये फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने या बैतुल मक़दस की आज़ादी का फार्मूला नहीं हो सकता। किसी कीमत पर इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहे।
इसराइल नाजायज़ रियासत है, कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ट्रंप डंडा उठाकर बात मनवाते हैं। ये रविश अखलाकी है न सियासी। जब तक खुद फ़लस्तीनी फ़ैसला न करें, ज़बरदस्ती फ़ैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। दो रियासती हल को थोपा नहीं जा सकता। सदर ट्रंप ने हमास को गजा प्लान तस्लीम करने के लिए 4 रोज़ की मोहलत दे दी। एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। 2 जौहरी आबदोज रूसी सरहद के करीब तैनात करने का ऐलान। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। डिफेंस, जौहर, कोरंगी, औरंगी और गुलशन इकबाल में बिजली गायब। सुरजानी और बल्दिया समेत दीगर इलाकों में भी बिजली बंद। कराची मेन कोरंगी रोड के करीब साइन बोर्ड गिरने का खदशा। अख्तर कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत की छत पर गैर कानूनी साइन बोर्ड बारिश और तेज हवाओं से एक जानिब झुक गया। अदालत ने गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने का हुक्म दे रखा है। और अक्टूबर के लिए एलपीजी सस्ती, घरेलू सिलेंडर की कीमत में 79 रुपये 14 पैसे कमी। फी किलो निर्ख 6 रुपये 70 पैसे हो गए। नई कीमतों का इतलाक आज रात से होगा। कराची में बारिश के बाद शारे फैसल पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। नाथा खान पुल पर भी शगाफ पड़ गया। ड्रिग रोड से सदर जाने वाली शाहरा पर गाड़ियां पानी में फंस गईं। शारे फैसल, कॉजवे और बलोच पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। भारतीय रवैये की मजम्मत। ज़राए के मुताबिक भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने पर मुसलसल इसरार किया। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांग ली। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा ट्रॉफी का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। ट्रॉफी लेनी है तो भारतीय कप्तान दफ्तर आकर वसूल करें। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीर। मुल्क की साख्ता फतेहपुर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने, दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक फतेहपुर जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लेस है। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और पंजाब असम्बली ने अडियाला जेल के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। अलामती तौर पर स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब किया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत में करारदाद मंजूर। बानी और बुशरा बीबी के केसेस जल्द निपटाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में PTI धड़ों में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 2 सूबाई वज़रा ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई और असद कैसर के भाई आकिबुल्ला मुस्ताफी, दोनों वज़रा को वज़ीर आला गंडापुर बरतरफ करना चाहते थे। राना सनाउल्लाह ने बतौर सेनेटर ओहदे का हल्फ उठा लिया। पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग के रुकन सेनेटर शरी रहमान ने राना सनाउल्लाह से हल्फ लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी और साइट एरिया में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुरु मंदिर, सदर, पुरानी सब्जी मंडी, गुलशन इकबाल में मूसलाधार बरसात। कोयटा के इलाके मॉडल टाउन में भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान का खुदकुश हमला। 10 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जवानों का भरपूर जवाब। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक। 2 FC एहलकार जख्मी भी हुए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला का जवानों को खैराज तहसीन। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। FBI ने मजीद तौसी से इनकार कर दिया। सिस्टम में सुसरवी के बाद टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना। तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुरीदके में गली से गुजरने पर बासर अफराद का तशद्दुद। जहनी माजूर नौजवान को रस्सियों से बांधकर पीटा गया। उसे गलियों में घुमाया और चौक पर वीडियो भी बनाई। 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर 10 की तलाश जारी। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर तुलबा का एहतजाज। शाहराह पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी रोड, न्यू एमेजिना रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स और दीगर मकाम शामिल। ट्रैफिक जैम हो गया। तुलबा का जामिया दाऊद में बरतरफ साथियों की बहाली का मुतालबा। यूनियन इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए।
और अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद ने टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। शोबिस में नए चेहरे मुतारिफ कराएंगे। नौजवानों से अपील की वो तख्लीकी सफर का हिस्सा बने। राइटर्स और एडिटर के लिए भी मौके हैं। जमात इस्लामी के पास सिर्फ बैनर्स के पैसे हैं। मुत्तहदा को जैसे तैसे मैंडेट मिल गया। मेयर कराची का तंज। मुर्तजा वहाब ने कहा कराची में वफाकी इदारों के जरिए काम बंद किया जाए। रवा साल शहर की तरक्की का साल करार दे दिया। चौरात के इलाके नगाड़ में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा। कार और ट्रक का तसादुम। कार सवार 5 अफराद की जान चली गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस सरकार को धमकियां देने का केस। अदालत ने गोगी बट की अबूरी जमात कंफर्म कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत हुई। मुलजिम के खिलाफ थाना इचरा में मुकदमा दर्ज है। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम, बुशरा बीबी की फैमिली फहरिस्त में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। लाहौर में महकमा सेहत का ऐसा इकदाम। सरकारी अस्पतालों की हदूद में निजी फार्मेसिस्ट और मेडिकल स्टोर बंद करने का हुक्म दे दिया। शहर के सरकारी अस्पतालों के करीब निजी मेडिकल स्टोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 50 मिलियन का फ्रॉड। सरकारी ऑफिसर 4,25,800 का डीजल पी गए। गाड़ियां न चलाने के बावजूद पेट्रोल का खर्च जाहिर किया गया। मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 को भिजवा दिया गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,66,400 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सैलाब मुतासिन के लिए वजीर आजम पैकेज 389 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध में नुकसान का इब्तदाई तखमीना 40 अरब और KP में 30 अरब है। IMF और पंजाब के मुज़ाकरात आज होंगे। सूबाई हुकूमतें हतमी डाटा IMF से शेयर करेंगी। और आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्कारेज जापान ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में किस्पर को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में टेलर पर्टिस ने हम वतन हरीफ को स्ट्रीट सेट्स में हराया। पाकिस्तान समेत अरब मुल्कों ने अमरीकी सदर के मंसूबे की हिमायत कर दी। सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। रहनुमाओं ने कहा फरीकैन से हतमी मुआहदा और इस पर अमल के लिए तैयार है। आसिम इफ्तिखार कहते हैं 2 रियासती हल काबिल कबूल है। गजा में गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं। हमास ने साफ जवाब दे दिया। तर्जुमान ने कहा टोनी ब्लेयर नाकाबिल कबूल शख्सियत हैं। मज़ाहमत के हथियार अवाम के दिफा से जुड़े हैं। इसराइली कब्जा खत्म और फलस्तीनी रियासत बनते ही ये हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरू से हमारे साथ हैं। मंसूबे की 100% हिमायत की है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा ट्रंप मंसूबे पर भरपूर मुआवनत करेंगे। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान देरपा अमन जरूरी है। अमरीकी सदर की क़यादत काबिल तारीफ है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कतर हमले पर मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान को फ़ोन किया। दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी। हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। जस्टिस तारिक को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कल अदम करार। 5 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। वकला की जस्टिस जहांगीरी को मुबारकबाद। जस्टिस मोहसिन ने कहा जजेस कठेरे में खड़े हुए तो मुल्जिम जैसा महसूस हुआ। धमकियों का मामला कौंसिल और चीफ जस्टिस के सामने है। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासे जाहिर करें। IMF ने मुतालबा रख दिया। पाकिस्तान से कहा गलत बयानी पर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट फौरी जारी करने की हिदायत भी कर दी।
पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए 65 पैसे महंगी होने का खदशा। पेट्रोल पर 1 रुपए 97 पैसे इजाफा हो सकता है। डीजल 2 रुपए 48 पैसे महंगा होने का इम्कान। मिट्टी के तेल पर 4 रुपए 64 पैसे बढ़ाने की तजवीज। ऐलान वजीर आजम की मंजूरी के बाद किया जाएगा। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का अंदाजा 2.7% है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा साल मुआशी तरक्की का तखमीना 3% लगाया गया है। रवा साल अफरात ज़र 4.5% रहने का इम्कान है। फी तोला सोना 3,178 रुपए महंगा। कीमत 4,06,778 तक जा पहुंची। 10 ग्राम पर 2,725 रुपए इजाफा। 3,48,746 का हो गया। पंजाब में स्मॉग की पेशगी इतला के निज़ाम ने काम शुरू कर दिया। लाहौर में हवा का मयार 152, कसूर 144 और सियालकोट में 154 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी की मुसलसल निगरानी की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी और साइट एरिया में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दीगर इलाकों में भी लोग बरसात की दुआ करने लगे। गजा में अमन की बातें मगर इजराइल के हमले भी जारी। बमबारी से मजीद 39 अफराद शहीद हो गए। पनाह गुज़ीनों और इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। भूख और इलाज न होने से भी अमवात हो रही हैं। Will you abide by the International Criminal Court? Will you have Prime Minister Netanyahu arrested if he's here? I am not Donald Trump. I will follow the laws as they are as opposed to bend them to my own will. So we will pursue every legal avenue to ensure that that accountability is present. नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार करेंगे, सहाफी का सवाल। मेयर के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी ने कहा, मैं ट्रंप नहीं, कानून के मुताबिक अमल करूंगा। ममदानी इजरायली वजीर आजम को जंगी मुजरिम और नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दे चुके हैं। भारतीय सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। वाराणसी में हॉकी खिलाड़ी और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता मोहम्मद शाहिद का हवाई घर गिरा दिया। हुक्काम कहते हैं सड़क कुशादा करने के लिए कार्रवाई की गई। मोहम्मद शाहिद का 2016 में इंतकाल हो गया था। कनाडा ने भारत के बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अब हुकूमत जायदाद जब्त और रकम मुंजमद कर सकेगी। कनाडा के वजीर अवामी तहफ़्फ़ुज़ ने कहा, ये गैंग कैनेडियन भारतीय कम्युनिटी में खौफ व हिरास फैला रहा है। गुवाहाटी में खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताई मैच में भारत और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल है। पाकिस्तान का पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगा। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एशिया कप के फाइनल में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन। खिलाड़ियों के गैर मुल्की लीग्स के NOC मुअत्तल कर दिए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत कर दी। फैसले से शाहीन, बाबर, फहीम और दीगर खिलाड़ी मुतासिर होंगे। No gentlemanness in the game. Very rude, arrogant gestures on the field. इंडियन टीम को क्या हो गया है? ये क्या पॉलिटिक्स चल रहे हैं फील्ड के ऊपर? I am ashamed myself to listen to the comments of my friends from outside. एशिया कप में जो हुआ वो घिनौना था। क्रिकेट अब जेंटलमैन गेम नहीं रहा। आजकल के क्रिकेटर्स का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। साबिक भारतीय क्रिकेटर सैयद करमानी की अपने खिलाड़ियों पर तनकीद का सियासत को खेल से दूर रखना चाहिए। जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन, हसन अली और आमिर जमाल की वापसी। बाबर आजम और रिजवान भी टीम का हिस्सा हैं। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में होगा। Michael Keane with a strike. It's brilliant. You felt they were becoming more dangerous. इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन और वेस्ट हैम यूनाइटेड का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। माइक केन ने 18वें मिनट में गोल करके एवर्टन को बढ़तरी दिलाई। वेस्ट हैम के जेरोडो ने दूसरे हाफ में मुकाबला बराबर किया। और ओक्लाहोमा सिटी के चिड़ियाघर में खुशियां बिखर गईं। फ्रांसवा लैंगर नस्ल के बंदरों के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद हुई है। इसके जिस्म पर
सुर्ख नारंगी बाल हैं, नौमौलूद अभी से स्टार बन गया।